फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस माई स्कोर क्लासेस में। आज के हम इस सेशन में पढ़ेंगे जीके पार्ट 2। आपको बता देना चाहता हूँ, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसका पार्ट 1 इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो पहले उस वीडियो को जाकर देखें, जिससे सेशन 2 को समझने में आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो चलिए इस सेशन को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानी। आपसे पूछी जाएगी कि भारत की जो केंद्र शासित जो प्रदेश है वह कौन कौन से है तथा उनकी राजधानी बताएं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में दिया गया है, यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में दिया गया है, ये सब के सब उनकी राजधानी है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जो भी ब्रैकेट में इसकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, और उसके बगल में जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो चलिए इसका जो ट्रिक है पहले मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे याद रखिएगा। देखिए, हमारा इसका जो ट्रिक है वो कुछ इस तरह से है। आपका दिल दर्द में चुप है, कहने का मतलब है कि आपका जो दिल है वह दर्द में चुप है। देखिए कैसे हम अप्लाई करते हैं। आप जो है, आपका जो अ है उससे हमारा अंडमान निकोबार बनेगा। ठीक है, प से हमारा पोर्ट ब्लेयर बनेगा, द से दिल्ली बनेगा, ल से लक्षद्वीप बनेगा। ठीक है, ये जो दर्द जो लिखा है इसका द से दमनदीप, फिर और एक द बन रहा है उससे दादर एवं नागर हवेली। फिर देखिए चुप का जो च है उससे हमारा चंडीगढ़ बन रहा है। ठीक, उसके बाद ये नीचे में जो प है, प से हमारा पांडुचेरी बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद भवन का डिजाइन मतलब ब्रिटिश वास्तुकार हर्बर्ट बाकर ने तैयार किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ इस तरह से कि संसद भवन का डिजाइन मतलब जो ब्रिटिश जो शासन चलती थी या ब्रिटिश जो सरकार थी उस समय संसद भवन का निर्माण कौन व्यक्ति कराए थे या कौन वैज्ञानिक कराए थे, कुछ इस तरह से। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि संसद भवन का जो डिज़ाइन जो था, उस डिज़ाइन का जो निर्माण था वह हमारा हर्बर्ट बाकर ने तैयार किया था। देखिए, आपके सुविधा के लिए स्क्रीन पे पिक्चर दिखाया जा रहा है। ये है ब्रिटिश समय का हमारा संसद भवन। ठीक है, पर अभी यह संसद भवन तो बदल कर अभी नया संसद भवन बन चुका है। उसका फ़ोटो आपके दाईं ओर स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिससे आपको समझने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। चलिए इसी तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि अभ्रक के उत्पादक में प्रथम 3 देशों का नाम बताइए। अभ्रक के उत्पादक में, अभ्रक को जैसे हम जानते हैं कोयला, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीका। ठीक है, मीका या माइका जो भी पढ़िए, इसका मतलब ही होता है अभ्रक। तो देखिए, अभ्रक के उत्पादन में प्रथम 3 देशों का क्रम से बताना उनका कौन कौन से नाम है। जो पहला, देखिए इसका जो ट्रिक है वह इप्सा माइका। ठीक है, इप्सा जो है आई। ठीक है, आई से हमारा क्या बन गया, इंडिया। फिर ये जो ब है, ठीक है, ये बी से हमारा क्या होगा, ब्राज़ील हो गया। एस से क्या हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। ठीक है, एस से मतलब साउथ अफ्रीका। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसको मैंने ऐड किया है कि दुनिया में कुल अभ्रक निर्यात का 80% भाग भारत निर्यात करता है। देखिए, पूरा वर्ल्ड में जितने भी कोयले हैं, जो भी हमारा अभ्रक है, उसका जो निर्यात होता है उसका 80% हमारा भारत निर्यात करता है। इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। आपकी सुविधा के लिए देख लीजिए, स्क्रीन पिक्चर दिखाया जा रहा है जिससे आपको समझने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हम भारत के राज्यों का चावल उत्पादन में क्रम से उनका नाम बताना है। मतलब भारत जो हमारा देश है, इस देश में चावल कौन कौन से राज्य में मतलब उपजाए जाते हैं या खेती की जाती है, उनका क्रम से उस राज्य का नाम बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन पे जो हमारा ट्रिक है वह कुछ इस तरह से है कि चावल खाकर बंगाली यूपी में 5 बार अंधा हो गया। ठीक है, यह ट्रिक कुछ इस तरह से है। चावल खाकर बंगाली यूपी में 5 बार अंधा हो गया। चलिए अब हम इसको कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, इसका जो होगा वो देखिए। हमारा पहला बंगाली मतलब ये जो ब है, ठीक है,
ये ब से हमारा बंगाली मतलब पश्चिम बंगाल, बंगाली जो हमारे रहते हैं पश्चिम बंगाल में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यूपी, यूपी से हमको याद है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए 5 पंजाब, और ये अंधा हो गया, ठीक है, अंधा से हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक। तो कुछ इस तरह से है ये ट्रिक, आपको इस तरह से याद कर लेना है। देखिए नीचे में मैंने एक पॉइंट आउट किया है, ठीक है, कि बिहार का 5वां स्थान है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का चावल उत्पादन में कितने नंबर का स्थान है, तो आप बोलिएगा बिहार का चावल उत्पादन में 5वां स्थान है, ठीक। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार। बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के जो अधिकार हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, उनका नाम बताना है। या लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका जो हक होता है, उनका जो एक अधिकार होता है वो क्या है, उनका नाम बताइए। तो देखिए इसका जो हमारा ट्रिक है वह कुछ इस तरह से है। दुसाध, एक्चुअली हम लोग दुसाध जानते हैं, मान लीजिए जो जिनका टाइटल होता है प्रसाद, आप देख सकते हैं, इसमें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जो प्रसाद अपने सरनेम लिखते हैं उनको शायद दुसाध कहा जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसलिए ये दुसाध को मैंने ये प्रसाद से इंडिकेट किया, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ या कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए अब हम देखते हैं इनको कैसे अप्लाई करेंगे अपने आंसर में। देखिए 2 से हमारा क्या बनेगा, दल बदल कानून, ठीक है। फिर ये जो 100 है, ठीक है, ये 100 से हमारा क्या बनेगा, संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। फिर ध जो है, ध से धान विधेयक को प्रमाणित करना, ठीक। तो कुछ इस तरह से इसका जो ट्रिक है, बस आपको 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना है और याद हो जाएगा। चलिए हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुसूची में जो दर्ज जो भाषाएं की गई थी, जो 8वीं हमारी अनुसूची बनी थी, उसमें कौन कौन सी भाषाओं को दर्ज की गई थी या कौन कौन से भाषा को अधिकार दिया गया था। तो चलिए उसका जो हमारा ट्रिक है वो कुछ इस तरह से है कि 3 कम 2 साउथ पहन अब गे, ठीक है। 3 कम 2 साउथ पहन अब गे। अब हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे इस ट्रिक को, चलिए उसको अब हम देखते हैं अप्लाई करके। ये जो क से, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। तो क से हमारा देखिए क्या आया, कश्मीरी, कन्नड़, पोकड़ी, ठीक। अब देखिए म जो है, क म, ये जो म है, ठीक है, ये जो म है, इस म को हम कैसे करेंगे, म से हमारा क्या आ गया, मुलायम, मराठी, मणिपुरी, ठीक है, ये सब हमको देखना है। फिर साउथ, ये जो स है, ये स से हमारा क्या बनेगा, संस्कृत, सिंधी। फिर देखिए साउथ का जो ऊ है, उससे हमारा क्या, उड़िया, उर्दू। त जो है, त से हमारा क्या बनेगा, तमिलनाडु, तेलुगु। प जो है, पहन का जो प है, उससे हमारा क्या बनेगा, पंजाबी। ह से हमारा हिंदी। पहन का जो लास्ट में जो न है, उससे हमारा क्या बनेगा, नेपाली, ठीक। तो कुछ इस तरह से हम इनको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हमारा था यहाँ पे कि अब गे, अब माने असामी, ब माने बंगाली, गे माने गुजराती। बस इस तरह से इनको याद कर लेना है। देखिए नोट में कुछ मैं लिखा हूँ, ये अक्सर पूछे जाते हैं और इस साल के भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन श्योर आएगा, इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिए नोट में जो लिखा गया है, क्या लिखे हैं कि 4 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। कौन कौन सी वो भाषा थी, तो मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। अब कौन संशोधन के अंतर्गत, तो 92 मतलब 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा कि 92वां संविधान संशोधन में कितने सारे भाषाएं को जोड़ी गई, तो आपका आंसर होगा 4, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, इस भाषा को कौन से संविधान संशोधन के अधीन जोड़ा गया, तो आपका आंसर होगा 92वां, ठीक है। बस चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अकबर के शासन काल में आए हुए विदेशी यात्री का नाम बताना है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अकबर थे, उनके शासन में जो विदेशी यात्री आए थे उनका नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक कुछ इस तरह से है कि फील गुड होता है ना, जब हम लोग अच्छा महसूस करते हैं तो उसको इंग्लिश में नहीं बोलते हैं आई फील गुड, बस वही ट्रिक है कि फील गुड। अब देखिए इनको कैसे हम अप्लाई करेंगे। फी, अब फी से हमारा क्या होगा, राफेल फिच,
ठीक है। अल्लाह, फिल का लॉ से हमारा क्या होगा, लातिफ, ठीक। स्क्रीन पे देखिए राफेल फिच का भी पिक्चर दिखाया जा रहा है और लातिफ का भी, जिससे आपको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो इस सेशन को समझने में। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि भारत में प्रथम स्थापित बैंकों का नाम बताना है। वो भी कैसे बताना है, क्रम के अनुसार, मतलब एक क्रम होना चाहिए, पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। तो जबकि इनका जो हमारा ट्रिक है वो कुछ इस तरह से है कि 1770 में हिंदुस्तान का 6 बंगाली 40 बम से 43 को मैड बना दिया, ठीक है। मैड जो होता है, मैड का मतलब हम लोग लिखते हैं पागल, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है। 1777 में हिंदुस्तान का 6 बंगाली 40 बम से 43 को मैड बना दिया और 65 आदमी अल्लाह के नाम पर 81 का वध कर 94 माने 94 पान खाया। समझ में आया? तो चलिए अब इस ट्रिक को हम कैसे अप्लाई करेंगे उस चीज़ को अब हम आपको समझा रहे हैं। देखिए कैसे हम अप्लाई करेंगे। 1700 ये जो है ना 1770, ठीक है। तो 1770 में क्या हुआ, हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 बंगाली लिखे ना यहाँ पे, तो 6 बंगाली से हम याद रखेंगे। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। फिर देखिए 40 बम लिखा है, तो 40 बम से हम याद रखेंगे 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। फिर देखिए 43 मैंने 43 को मैड बना दिया ना, ये पूरा 43 को मैड बना दिया, तो 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना। उसके बाद देखिए 65 आदमी अल्लाह, तो ये क्या हुआ कि 65 आदमी अल्लाह से ट्रिक बना। 1865 में इलाहाबाद जो बैंक है उसका निर्माण किया गया, ठीक। उसके बाद देखिए 81 का जो वध किया था, वो देखिए 81 से हमारा ट्रिक बना। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक का निर्माण किया गया और 94 मतलब 94 पान खाया, तो उसका जो ट्रिक बनेगा वो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ। देखिए इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन था जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया था, मैंने एक टेस्ट पेपर में देखा था, इसलिए मैंने इसको नोट बोल के यहाँ डाला है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक था। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला बैंक कौन था, तो आप बताइएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। अब इसका स्थापना कौन किया था, तो इसका स्थापना जो किए थे वह अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 28 अप्रैल 1947 को 6 देशी रियासत को संविधान सभा में जोड़ा गया था या शामिल किया गया था, उनका नाम बताना है, ठीक है। तो इसका जो ट्रिक है वो कुछ इस तरह से है। बीवी को पटना के उधम सिंह ने जयपुर में रीवा मीठा खिलाया। तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने इस आंसर पे, तो देखिए बीवी से हमारा क्या बनेगा, बड़ौदा। फिर और एक बी जो बना है उसका बीकानेर। अब देखिए नेक्स्ट है पटिया, ठीक है। पटिया से हमारा क्या बनेगा, पटियाला। अब कौन था, उधम सिंह था, तो उधम सिंह से हमारा क्या होगा, उधमपुर। उसके बाद देखिए जयपुर था, तो हमारा इससे क्या होगा, ये सब जयपुर हो गया। उसके बाद देखिए अगला जो है वो हमारा है रीवा, तो हमारा इससे क्या बनेगा, रीवा से हमारा रीवा, ठीक। तो कुछ यही सब थे जिनको संविधान में शामिल किया गया था। बस आज के सेशन में इतना ही, और आप सभी से आशा करता हूँ कि आप इस सेशन को अच्छे से पढ़ के रखिएगा जब तक मैं इसका अगला पार्ट ना डालूँ, ठीक है। अगर आपको यह सेशन अच्छी लगी हो तो आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे और एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस सेशन की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे इसका PDF इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।